जो कल से हमने देखा कि खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकली नॉकआउट करने की साजिश की जा रही है। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, मुराद सईद वक्तन फवक्तन ये बातें कहते रहे। ये पाकिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा नहीं है कि कोई इलेक्टेड वजीर आजम या इलेक्टेड पॉलिटिशियन ये कह रहा हो कि -1 करने की मुझे कोशिश की जा रही है। इससे पहले लोग -1 हुआ भी है सियासी जमातों के अंदर। तो आपको लगता है कि इस वक्त ये -1 जो है आपकी जमात के सरबराह के साथ जो होने जा रहा है, ये किस बुनियाद पे होगा? ये आपको कहां से खदशा है? ये कैसे होगा -1? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले जो -1 हुए हैं, दो बड़े केसेस, एक अल्ताफ हुसैन का हुआ जो MKM से, और उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो हुए PMLN से। अल्ताफ हुसैन अपने क्रिमिनल केसेस की वजह से और टेररिज्म केसेस की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए, और उनके खिलाफ जो जो जिस तरीके से जो कुछ हुआ, या इससे पहले 70s में अगर कोई पॉलिटिकल रीजन से ऊपर जो हुकूमतें बरतरफ की गई थी, वो भुट्टो साहब ने नाब की हुकूमतें बरतरफ की थी, और नवाज शरीफ जो है वो करप्शन केसेस में डिस्क्वालीफाई हुए। ये पहली बार पाकिस्तान के अंदर ये जो सोच है और खुलेआम ये बात कही जा रही है कि इमरान खान को इसलिए माइनस करना जरूरी है कि ही इज सो पॉपुलर, और अगर इमरान खान इस तरह से इलेक्शन लड़ते हैं तो ये 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएंगे, और ये हमें कबूल नहीं है। पहली बार किसी लीडर का जो इस वक्त जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से पॉपुलर है कि उसकी शोहरत से, उसकी सपोर्ट से डर कर उसको माइनस करने की कोशिश हो रही है। सो जो सूरत हाल है वो ये है कि इससे पहले जब लीडरशिप डिस्क्वालीफाई हुई है या माइनस हुई है, वो वाकईतन अनपॉपुलर थी। ये जो तजर्बा करने की कोशिश है वो ये है पॉपुलर वोट को जो है वो माइनस किया जाए, और जाहिर है कि इस तरह की सूरत हाल में ये एक बहुत ही खतरनाक मूव होगी और जिसके बहुत बड़े रिपरकशंस होंगे। आपने कहा कि पॉपुलर लीडरशिप को जो -1 करना खतरनाक होगा, बिल्कुल अग्रीमेंट है इस पे आप। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी अनपॉपुलर नहीं थे फवाद साहब। 2018 के इंतखाबात के बाद पंजाब के अंदर ठीक ठाक अपनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने के बावजूद वो अपनी जगह पर उन्होंने काफी सीटें हासिल की थी। बल्कि वो तो कहते हैं कि कुछ उनसे छीन के आपको दे दी गई। ऑब्वियसली वो उनका एक सियासी नैरेटिव है, लेकिन अनपॉपुलर PMLN को नहीं कह सकते 2018 के इलेक्शन में। आप ज्यादा पॉपुलर थे, अग्रीड। देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जब नवाज शरीफ के ऊपर ये 2017 में केस आया और 2016 में ये केस आया, और फिर 2 साल जब ये केस चला, और फिर GT रोड के ऊपर जब वो नवाज शरीफ निकले और उन्होंने अपनी कैंपेन बनाई, तो वो तो अशरे अशीर भी नहीं था इमरान खान की कैंपेन के। और जिस किस्म की कैंपेन इस वक्त इमरान खान लीड कर रहे हैं, या आज भी आपने गुजरांवाला में देखा है, आज आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा है किस तरह से लोग जो है वो बाहर निकले हैं, और किस तरह से लोग वालेहाना इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त निकल रहे हैं। ये जो पॉपुलैरिटी है, ये तो नवाज शरीफ इसके अशरे अशीर भी नहीं थे। अगर नवाज शरीफ पॉपुलर होते और नवाज शरीफ इस हद तक पॉपुलर होते कि वो एक मूवमेंट खड़ी कर सकते, तो मुझे लगता है उसके भी रिपरकशंस होते। लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से ये साबित हुआ, और बाद के वाकयात से ये साबित हुआ कि एक्चुअली ही वाज रिप्लेसेबल, और कोई बड़ा पाकिस्तान की सियासत में उनके माइनस होने से कोई बड़े रिपल्स क्रिएट नहीं हुए। अच्छा, जरा थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड का जायजा लेते हैं। जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बल्कि गुज़िश्ता 6-7 महीनों की PTI की सियासत का पॉपुलर हैं आप, बिल्कुल। क्या आपने पिछले आने जो गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब है जीते हैं? बिल्कुल जीते, लेकिन जो आपके बड़े बड़े अहदाफ थे, फॉर एग्जाम्पल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अपनी हुकूमत को बचाना, नहीं बचा पाए। आगे बढ़ते हैं, आपने इलेक्शन लेना था अक्टूबर नवंबर में, वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करवा लेना, वो भी आप हासिल नहीं कर पाए हैं। तो सियासी तौर पे जो पॉपुलैरिटी है उसको आप अपनी पॉलिटिकल पावर मूव्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात आपकी आप कह सकती हैं। ये इलेक्शन डेट के ऊपर शायद अभी कुछ हतमी तौर पे अभी 1-2 हफ्तों में हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन अभी बनेगी और क्या होगा। और इलेक्शन डेट्स में देखिए, हमारा असल जो कंफ्यूजन रहा है, या जो PTI का एक मामला है,
देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो जिस तरह से पीएमएलएन के लोगों ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बताया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब होती है और नाकाम होती है जब एस्टैब्लिशमेंट आपका साथ देने का फैसला करती है, अदरवाइज तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं बचती। दूसरा जो इशू है वो ये है कि आपका जो ये कि आप इलेक्शन फोर्स नहीं करा सके। इलेक्शन फोर्स कराने के लिए जब हम 25 मई को हमने जो किया था, अपना लॉन्ग मार्च किया था, एक्चुअली तो उससे पीछे हटने से हमें जो है वो दिल लग गए। अदरवाइज अगर वो कामयाब हो जाता तो आप इलेक्शन फोर्स हो जाते। और वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि हमारा प्रॉब्लम या इमरान खान का जो कंफ्यूजन है, जो पीटीआई का कंफ्यूजन है, वो ये है कि हम इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन हम फसाद से भी बचना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर 1000-2000 बंदा जो है उसकी जिंदगियों से वो चला जाए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर क्लैशेस हों गलियों के अंदर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में और लोगों में। लिहाजा हम फसाद से बच के इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। ये जो एक समझिए कि कंप्रोमाइज है जो हमारी मूवमेंट में है, इसकी वजह से हम अभी तक इलेक्शन जो है वो नहीं करा पाए। और अब भी हमारी कोशिश यही है कि फ्रेमवर्क ऐसा बनना चाहिए जिसमें हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं लेकिन फसाद ना हो। क्योंकि इस वक्त जिस किस्म की इमरान खान की सपोर्ट है, फ्रैंकली आपको तो 2-2.5 लाख आदमी ही चाहिए ना कि इस वक्त आप इस्लामाबाद ले आएंगे, और दोनों तरफ हुकूमतें भी हमारी अपनी हैं। 2-2.5 लाख बंदा भी इस्लामाबाद को तो बिल्कुल आप जो है चोक कर सकते हैं दोनों तरफ से। लेकिन उसमें फिर खतरा है कि तशद्दुद होगा, और तशद्दुद से बचने के लिए जो हमारी एफर्ट है उसके नतीजे में इंतखाबात डिले हुए। फवाद साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इंतखाबात कराने की जो पोजीशन है उसमें तो ज़ाहिर इस वक्त रियासत लगती नहीं है। उन्होंने जो 9 इंतखाबात थे ज़िमनी इंतखाब, वो भी पोस्टपोन कर दिए। बल्कि अभी तो थोड़ी देर पहले खबर आई है कि वो जो इस्तीफे सारे अप्रूव हुए थे वो भी अब दोबारा उनको डिनोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब है और चैलेंजेस हैं। रियासत कहती है हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब ही क्यों ना हो, चाहे वो 9 सीटों पे क्यों ना हो। सही, इलेक्शन से तो भाग रहे हैं। इलेक्शन का तो उनको यकीन है। आपने देखा होगा कि जो तमाम सर्वेज हैं या उनको जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स भी हैं, उनमें यही है कि इमरान खान एक तो 9 की 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन जीत रहे हैं। उसके बाद जो हमारे जो इलेक्शन थे, 3 सूबे के इलेक्शन थे और एक नेशनल असेंबली था, वो भी जो था वो नहीं करा पा रहे। ये जो एक पाकिस्तान के अंदर जो एक समझिए कि जनरल ज़ियाउल हक ने जब 1979 में ये इक़्तिदार लिया था, वो 10 साल इलेक्शन नहीं करा सके। और जब 10 साल बाद पहली बार इलेक्शन हुए पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, वो इलेक्शन फिर पीपल्स पार्टी जीती। अब क्या ये मॉडल जो है पाकिस्तान के अंदर, बज़ाहिर तो जमहूरियत, लेकिन देखना ये है कि क्या ये इलेक्शन भी 4 साल, 5 साल, 6 साल डिले करना चाहते हैं? और अगर ये डिले करना चाहते हैं इस वक्त, तो मुझे आप बताइए, एक्चुअली इलेक्शन 5-6 महीने, 7 महीने डिले भी कर ले, बट प्रॉब्लम यह है, आप भी रोज अखबार पढ़ते हैं, जो सारे लोग फॉलो करते हैं मीडिया, एक दिन भी आपने कोई खबर देखी हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई रियल एस्टेट ही प्रोजेक्ट लग रहा हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ ही दीजिए। और आज आपने, वैसे तो मिफ्ता इस्माइल अल्हम्दुलिल्लाह जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इंसान यही सोचता है कि इतनी मायूसी जितनी ये फैला के गए हैं, उसके बाद कैसे ये मुल्क सस्टेन होगा। लेकिन आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो फिर जाहिर ये होता है कि इस हुकूमत के पास तो कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हमें कर्जे मिल जाएं। कर्जे आपको अभी आप देखिए, एक और कंपैरिजन, जो कि मीडिया अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इस वक्त खौफजदा भी है, और सच्ची बात यह है कि सही तौर पे खौफजदा है जो मीडिया के साथ हो रही है, मीडिया ओनर्स के साथ, एंकर्स के साथ जो तशद्दुद हो रहा है, या जिस किस्म का बेचारा, वो बेचारे अपनी अभी बेले करा रहे हैं फवाद साहब। वो कभी कराची जाते हैं, कभी इस्लामाबाद जाते हैं, वो बेले देख लें, फिर वो देख लेंगे इस बाकी काम भी। वो फिर मीडिया